शाहबाज नाम का जो व्यक्ति था, जो बड़रिया थाने में जिसकी हत्या हुई थी और जिसके आवेश में आकर के उसके भाई शाहनवाज और उसके फादर ठेकेदार उर्फ शेख अली मुल्ला ने कुछ शूटर्स को हायर करके और ये नयन प्रसाद को मारने का कोशिश किया गया था। तो वसीम अकरम नाम का व्यक्ति है जो कि महादेवा यूपी का रहने वाला है सिवान का, इसको 2 लाख रुपए दिए थे और 2 लाख रुपए देकर के उसने शूटर के लिए रिक्वेस्ट किया था। वसीम अकरम ने क़यामुद्दीन अंसारी और नियाज अली, ये दोनों छपरा और महादेवा यूपी के रहने वाले हैं, इनको हायर किया। SN लाइव, सच सबसे आगे। गोपालगंज पुलिस का बड़ा खुलासा, शाहबाज हत्याकांड की साजिश रचने वाला गिरफ्तार। बदले की आग में हुई 2 हत्याएं। गोपालगंज जिले में हुई बहुचर्चित शाहबाज हत्याकांड और सतेंद्र सिंह मर्डर केस की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कुख्यात अपराधी वसीम अकरम का नाम सामने आया है, जो ओसामा साहब का करीबी बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से 2 पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 2 बाइक और एक कार बरामद की है। कैसे शुरू हुआ ये खूनी खेल? इस पूरे मामले की जड़ एक पुराना जमीन विवाद है, जिसमें पहले भी एक हत्या हो चुकी थी। ये विवाद नयन प्रसाद और राजकिशोर पंडित के बीच लंबे समय से चला आ रहा था। इसी विवाद में बीते साल 4 सितंबर 2024 को शाह आलम की हत्या कर दी गई थी। शाहबाज हत्याकांड एक सुनियोजित साजिश। 4 सितंबर 2024 की शाम 4:30 बजे शाहबाज आलम काले रंग की कार से अपने 2 दोस्तों के साथ बजहरिया से गौसीहता जा रहा था। जैसे ही उनकी गाड़ी गुलरबग के पास पहुंची, तभी स्कॉर्पियो पर सवार 4-5 बदमाशों ने घेर कर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में शाहबाज के पेट में गोली लगी। गाड़ी से निकलकर भागने की कोशिश में वह खेत में गिर पड़ा, जहां बदमाशों ने उसकी बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने कैसे किया खुलासा? हत्या के बाद फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इस मामले में पुलिस ने सबसे पहले इम्तियाज अली को 1 देशी पिस्टल, 1 जिंदा कारतूस और 1 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया। इम्तियाज अली की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल सफेद रंग की स्कॉर्पियो को बाबूहाता गांव से बरामद किया। इस केस में पुलिस लगातार जांच कर रही थी, तभी सामने आया कि इस हत्याकांड का बदला लेने की साजिश रची जा रही है। बदले की आग। शाहबाज की हत्या के बाद सतेंद्र सिंह का कत्ल। शाहबाज की हत्या से आक्रोशित उसके पिता और भाई ने ठान लिया कि वे नयन प्रसाद से इसका बदला लेंगे। इसके लिए उन्होंने 2 लाख रुपए में सुपारी देकर नयन की हत्या की योजना बनाई। इस काम के लिए उन्होंने सिवान के कुख्यात अपराधी वसीम अकरम से संपर्क किया। वसीम ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर नयन प्रसाद की हत्या की साजिश रची। कैसे हुआ सतेंद्र सिंह का मर्डर? 2 फरवरी 2025 शाम का वक्त था। मीरगंज थाना क्षेत्र के पावर हाउस चौक पर स्थित एक टाइल्स की दुकान में नयन प्रसाद मौजूद थे। तभी वहां 6 अपराधियों का गिरोह घुसा और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीबारी में सतेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नयन प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए। गोपालगंज पुलिस की जबरदस्त कार्रवाई। इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए SIT का गठन किया। पुलिस की विशेष टीम ने टेक्नोलॉजी और खुफिया जानकारी के आधार पर एक विशेष ऑपरेशन को अंजाम दिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि अपराधी गोपालगंज और सिवान जिले में छिपे हुए हैं। पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की और 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान वसीम अकरम, सिवान का कुख्यात अपराधी ओसामा साहब का करीबी शेख अली मुल्ला उर्फ टिंकू, शाहबाज और सतेंद्र सिंह हत्याकांड में मुख्य शूटर शाहनवाज आलम, अपराधियों को फाइनेंस करने वाला अन्य 2 अपराधी जिनका काम रेकी करना और हमला करने में सहयोग देना था। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। इन अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने 2 पिस्टल, 2 देशी कट्टा, 2 बाइक और 1 कार बरामद की है, जो हत्या में इस्तेमाल हुई थी। पुलिस का एक्शन प्लान। गोपालगंज के SP अवधेश दीक्षित ने बताया कि इस मामले में शामिल सभी अपराधियों की पहचान कर ली गई है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पुलिस इस केस में अवैध हथियार सप्लायरों की भी तलाश कर रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि अपराधियों को हथियार कहां से मिले। स्थानीय लोगों में पुलिस की कार्रवाई को लेकर संतोष। सतेंद्र सिंह हत्याकांड के खुलासे के बाद स्थानीय लोगों का पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। उनका कहना है कि अपराधियों की गिरफ्तारी से जिले में कानून व्यवस्था बेहतर होगी।
पुलिस की सख्त चेतावनी। गोपालगंज पुलिस ने साफ कर दिया है कि अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं है। एसपी अवधेश दीक्षित ने कहा कि जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। गोपालगंज पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई ने जिले में अपराधियों को कड़ा संदेश दिया है। शाहबाज हत्याकांड से शुरू हुआ ये खूनी खेल सतेंद्र सिंह की हत्या तक पहुंच गया था, लेकिन पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस की अगली कार्रवाई फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और अवैध हथियार सप्लाई चेन को खत्म करने पर होगी। इस पूरे घटनाक्रम में ये साफ कर दिया है कि अपराध की दुनिया में बदले की आग अक्सर और खून बहाने की वजह बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गोपालगंज, रिजवान अहमद, SN लाइव न्यूज, दिल्ली। दिनांक 2 फरवरी 2025 को मीरगंज थाना क्षेत्र में बीके टाइल्स के पास में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति नयन प्रसाद को गोली लगा था और वो इंजर्ड हुए थे, और एक और व्यक्ति सतेंद्र कुमार जिनको गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। हम लोग के द्वारा उसमें कांड दर्ज कर एक प्राथमिकी नामजद अभियुक्त राजकिशोर प्रसाद की गिरफ्तारी की गई थी, और साथ में ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हथुआ के नेतृत्व में और पुलिस अवर निरीक्षक मीरगंज थाना और अन्य पुलिस पदाधिकारियों और तकनीकी शाखा की मदद से लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही थी, और जो मेन शूटर है उसकी शिनाख्त करके, उसकी पहचान करके और उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत थे। उसी क्रम में कल सूचना मिला था कि कुछ लोग हैं जो कि इस घटना के अलावा दूसरी और घटना को कारित करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके अलावा हम लोगों ने जो शाहबाज नाम का जो व्यक्ति था, जो बड़रिया थाने में जिसकी हत्या हुई थी, और जिसके आवेश में आकर के और उसके भाई शाहनवाज और उसके फादर ठेकेदार उर्फ शेख अली मुल्ला ने कुछ शूटर्स को हायर करके और ये नयन प्रसाद को मारने का कोशिश किया गया था। तो हम लोगों ने शाहनवाज और शेख अली मुल्ला की गिरफ्तारी की। शाहनवाज ने अपना क्राइम एक्सेप्ट किया और बताया कि उसने वसीम अकरम नाम का व्यक्ति है, जो कि महादेवा OP का रहने वाला है, सिवान का, इसको 2 लाख रुपए दिए थे, और 2 लाख रुपए देकर के उसने शूटर के लिए रिक्वेस्ट किया था वसीम अकरम से। वसीम अकरम ने क़यामुद्दीन अंसारी और नियाज अली, ये दोनों छपरा और महादेवा OP के रहने वाले हैं, इनको हायर किया और इनको 2 लाख रुपए ऑफर किया और बोला गया कि नयन प्रसाद का हत्या करना है। तो ये लोग लगातार रेकी कर रहा था 25, 26, 27 अलग अलग डेट्स में, और 2 तारीख को जैसे ही इनको मौका मिला, इन लोगों ने अटेम्प्ट लिया और उसको मार दिया। हम लोग के द्वारा जो SIT गठित की गई थी, SIT के द्वारा आज जो रेड की गई है, रेड में 2 पिस्टल, 2 कट्टा, 23 जिंदा कारतूस, 2 मोटरसाइकिल और कई सारे मोबाइल बरामद किए हैं, और इन सभी लोगों ने अपना जो अपराध है वो स्वीकार किया है। इसके अलावा कुछ लोग हैं जो कि स्थानीय लोग हैं और जो नयन को मारने के पीछे लाइनर का काम किए थे, उनकी भी हम लोगों ने पहचान की है, और उन लोगों की भी हम जल्दी से गिरफ्तारी करेंगे। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लोग और भी कुछ हत्याएं प्लान किए हुए थे, और इन लोगों ने अपने जो स्वीकारोक्ति बयान में चीज एक्सेप्ट की है, तो हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। अभी तक टोटल इस केस में 6 लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी कर चुके हैं। एक गिरफ्तारी पहले हुई थी, 5 गिरफ्तारी अभी हुई है। इसमें शूटर भी हैं, फाइनेंसर हैं, और जिन लोगों ने जो कॉन्स्पिरेसी रची थी वो हैं, और जिसके साथ में जमीन का विवाद था वो लोग। ऐसे टोटल हम लोगों ने 6 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी की। इन सभी लोगों के ऊपर आपराधिक इतिहास है। जो शूटर हैं ये छपरा और सिवान क्षेत्र के पूर्व के अपराधी रहे हैं, और बाइक लूट, छिनतई, अलग अलग केसेस में आर्म्स एक्ट में जेल गए हैं। जेल से जाने के बाद, निकलने के बाद में लोग दिल्ली वगैरह सेटल हो गए थे, और इस अपराध को करने के लिए सब लोग एक जगह इकट्ठा हुए और प्लान किया, और फिर नयन को मारने का कोशिश की। अगला टारगेट कौन था? क्या कोई प्रमुख आदमी था? अगला जो टारगेट था वो काफी पॉलिटिकली रिनाउंड आदमी था, तो उसका भी हम लोग नाम आपको रिवील नहीं कर रहे हैं, उस पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। टीम को हम लोगों ने अलग से पुरस्कृत करेंगे, सारी टीम मेंबर्स को। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।